ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य एकोनपञ्चाशः सर्गः। रावणस्य प्रभावशाली रूपम् अवलोक्य हनुमतो मनसि नैकविधानां विचारणम् उद्रेकः। Today we read chapter 49 of Sundarakandam, which has 20 verses. Wonderstruck to behold the splendor and glory of Ravana, Hanuman believes that he could even rule over heaven, but for his gross unrighteousness which dragged him down. आज हम सुंदर कांड के एक कोना 50 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 20 श्लोक है। रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचार का उठना। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् क्रोध ताम्राक्षो रक्षोदीपम् अवैक्षत। इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीताहरण आदि कर्म से कुपित हो रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। Astonished at the feat of Indrajit resulting in his own capture and his being dragged to the presence of Ravana, and his eyes turned coppery through rage at the thought of his atrocious deed in the form of Sita's abduction, that heroic Hanuman of redoubtable prowess looked at Ravana. ब्राजमानं महार्हेण कञ्चनेन विराजता मुक्ता जाल वृतेनाथ मुकुटेन महाद्युतिम्। वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था उद्दासित हो रहा था। The suzerain lord of ogres, who though endowed with extraordinary splendor, shone further with a glittering and precious diadem of gold enriched with strings of pearls, as well as with lovely gold ornaments inlaid with diamonds and studded with costly gems. वज्र संयोग संयुक्तैः महार्घमणि विग्रहैः हैमैराभरणैः चित्रैः मनसेव प्रकल्पितैः। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणि रत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। Which appeared as though evolved with the mind. महार्घ शौम संवीतम रक्तचंदन रूषितम स्वनुलिप्तम विचित्राभि विविधाभिश्च भक्तिभिः। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंग रागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। Who was attired in valuable silk and daubed with red sandal paste and painted with various peculiar designs. विचित्रं दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैः भीमदर्शनैः दीप्त तीक्ष्ण महादंष्ट्रं प्रलंबं दशनच्छदैः। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थी। उनसे और चमकीली तीखी हैं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे ओठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। Who looked wonderful with his 20 terrible looking yet shapely ruddy eyes, had brilliant sharp enormous teeth and protruding lips. शिरोभिः दशभिः वीरो ब्राजमानं महोजसं नाना व्याल समाकीर्णैः शिखिरैरिव मंदरम। वीर हनुमान जी ने देखा अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा था।
who was endowed with extraordinary strength and shone brightly with his 10 heads as Mount Mandara, with its peaks infested with snakes of every variety. नीलाञ्जनचय प्रख्यं हारेण उरसि राजता पूर्णचन्द्राभ वक्त्रेण स बालार्कमिवाम्बुधम्। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त बेग की भांति शोभा पा रहा था। Who was graced with a pearl necklace, casting its splendor on his bosom, and who not only looked like a mass of blue antimony, but with his countenance shining like the full moon, also presented the appearance of a cloud illuminated by the rising sun. बाहुभिः बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरूषितैः व्राजमानाङ्गदैः भीमैः पंचाशिषैः इव उरगैः, जिनमें केयूर बंधे थे, उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से शोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। Who was distinguished by 20 terrible arms adorned with keyuras, that is a kind of jewel, smeared with excellent sandal paste and decked with shining angadas, another ornament, and looking like as many 5-hooded serpents with their fingers appearing like hoods, who was comfortably seated. महति स्फाटिके चित्रे रत्न संयोग चित्रिते उत्तमाः तरणास्तीर्णे सूपविष्टम वरासने। वह स्फटिक कमनी के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र तथा सुंदर बिछौने से आच्छादित थे, बैठा हुआ था। Who was comfortably seated on a big, wonderful, and excellent throne of crystal, rendered picturesque by being inlaid with jewels and overspread with an exquisite covering. अलंकृताभिः अत्यर्थं प्रमदादिभिः समन्ततः बालव्यञ्जन हस्ताभिः आरात् समुपसेवितम्। वस्त्र और आभूषण से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चमर लिए सब ओर से आसपास खड़ी हो उसकी सेवा करती थी। Who was duly waited upon at close quarters on all sides by young women, sumptuously adorned, whisk in hand. दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिः मन्त्रतत्त्वज्ञैः निकुम्बेन च मन्त्रिणा। नेक्स्ट वर्स। उपोपविष्टं रक्षोभिः चतुर्भिः बलदर्पितं कृष्णं परिवृतं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर प्रहस्त महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ वाल्मीमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। Who was proud of his might and had 4 counselors belonging to the ogre race, who knew the secret of good counsel, that is, the Duryodhana, the Prahasta, and ogre Mahaprasarva, and the counselor Nikumba, seated by his side, and looked like the entire terrestrial globe in miniature, enclosed by the 4 oceans in the quarters. मन्त्रिभिः मन्त्रतत्त्वज्ञैः अन्यैश्च शुभदर्शिभिः आश्वास्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम्। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे दूसरे शुभ चिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। And who was being reassured by counselors, knowing the secret of good counsel, and other ministers wishing well of him, even as Indra, the ruler of the gods, is reassured by the other gods. अपश्यत् राक्षसपतिं हनुमान् अति तेजसं वेष्टितं मेरुशिखरे
स तोयमिव तोयदम्। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासन रूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। Hanuman thus saw Ravana, the ruler of the ogres, who was endowed with surpassing energy, resembling a cloud laden with moisture and perched on a peak of Mount Meru. स तैः सम्पीड्यमानो अपि रक्षोभिः भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोदीपम् अवैक्षत। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मत होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। Experiencing supreme wonder, even though greatly oppressed by those ogres of terrible prowess, Hanuman looked intently on Ravana, the suzerain lord of ogres. विराजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः। उस दीप्तशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मनी मन इस प्रकार विचार करने लगे। Dazzled by his magnificence on seeing Ravana shining brightly, Hanuman thought in his mind as follows. अहो रूपम्, अहो धैर्यम्, अहो सत्वम्, अहो द्युतिः, अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता। ओहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। Oh, what charm, what presence of mind, what courage, what splendor, and what combination of all auspicious bodily marks are present in this king of the ogres. यदि अधर्मो न बलवान् स्यात् अयं राक्षसेश्वर अयं सुरलोकस्य स शक्रस्यापि रक्षिता। यदि इसमें प्रबल अधर्म ना होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। Had this mighty lord of ogres not been antagonistic to virtue, he would have proven to be a protector of the realm of the gods, including Indra, the ruler of the gods. अस्य क्रूरैः नृशंसैः शैश्च कर्मभिः लोके कुत्सितैः सर्वे बिभ्यति खलु अस्मात् लोकाः सा मरदानवाः अयं ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुम् एकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधाम् अकरोत् मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावम् अमित तौजसः। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। ये कुपित होने पर समस्त जगत को एकावरण में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वह बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। Due to his cruel and ruthless deeds, condemned by the world, all people, including gods and demons, remain actually afraid of him. If enraged, he can really turn the world into an ocean. Perceiving the glory of Ravana, the king of ogres, who was endowed with extraordinary might, the sagacious Hanuman brooded on such diverse thoughts. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 49 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 49 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।